नमस्ते, मैं डॉक्टर मुझ गुजर। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आप दवाई ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल है, वज़न ज़्यादा है, तो आपको ये सविता बेन का इंटरव्यू ज़रूर से देखना चाहिए। सविता बेन, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो देखिए, 20 दिसंबर को हम मिले फर्स्ट टाइम, और मैं ये जानना चाहूँगा कि उससे पहले अभी क्या क्या कौन कौन सी बीमारी आपकी है। बीमारियाँ कौन कौन सी आपकी? डायबिटीज 10 वर्ष से, ओके। कोलेस्ट्रॉल, बीपी। और डायबिटीज़ के लिए आप कौन कौन सा टाइप का इंसुलिन कितनी बार लेते हैं? मैं लेते थे 5 टाइम इंसुलिन लेती थी। दूसरा आपको ये पूछना है कि डायबिटीज़ की टैबलेट कितनी बार लेते थे? 3 टाइम लेती 3 टाइम डायबिटीज़ की टैबलेट प्लस 5 बार डायबिटीज़ का इंसुलिन। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सभी की भी दवाइयाँ साथ में लेते थे। 5 बार इंसुलिन लेना, 3 दवाई बार लेना, टैबलेट लेना। फिर भी शुगर कितना रहता था? 500 रहता था। 500 जितना शुगर उनका रहना कॉमन था। उसकी वजह से उनको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ होती थी शरीर में? वैसे मेरे को नहीं हो रही। कोई तकलीफ उनको शरीर में नहीं होती थी। यानी शुगर चाहे कितना भी हाई हो जाए, कोई दिक्कत होती ज़्यादातर नहीं है। अनकंट्रोल शुगर है, इतनी सारी दवाइयाँ लेने के बाद, इंसुलिन लेने के बाद, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि शुगर अनकंट्रोल होना इसका मतलब एक ही है, या तो वो मुंह से कैलोरी जा रही है यानी कि खाने की वजह से बढ़ रहा है। दूसरा, वो बर्न ना होने की वजह से, यानी कि कैलोरी बर्न नहीं हो रही है, पेट्रोल डीजल डलवा रहा है लेकिन यूज़ नहीं हो रहा है। तीसरा रीज़न जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनल इन्फेक्शन, क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ लेने के बाद किसी भी इंसान का अगर शुगर ठीक नहीं हो रहा है तो इंटरनल कोई इन्फेक्शन हो सकती। आपका वेट मुझे मिले उससे पहले कितना था और अभी कितना है? 87 और अभी कितना है? 83। आपका HbA1c पहले नियर बाय 14 जितना था, फिर उसके बाद 10 तक पहुंचा, यानी एवरेज तो आपकी 400 की बैठी रही है शुगर की। कोलेस्ट्रॉल के रिपोर्ट्स, उसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा था, बाकी सारे रिपोर्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाऊंगा, ऑलमोस्ट सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन यहाँ पे जो मुझे बातचीत करनी है वो ये है कि थोड़ा सा चमत्कार काइंड ऑफ थिंग तब हुआ जब वो एडमिट हुए। जब वो एडमिट हुए उस दिन सुबह से लेके नेक्स्ट डे सुबह तक, यानी कि 24 घंटे के लिए सारी दवाइयाँ उनकी बंद कर दी। और तब भी दवाइयाँ बंद की, तब भी शुगर तो 400, 450, 500, 400 से 500 के बीच में ही आ रहा था। यानी कि दवाई लेना या ना लेना कोई मतलब निकल नहीं रहा था। नेक्स्ट डे से उनको जो रिपोर्ट्स हमने करवाए, यूरिन के करवाए, सारे डिफरेंट रिपोर्ट्स करवाए, किडनी के रिपोर्ट्स करवाए, और वहाँ पता चला कि उनको किडनी के अंदर, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन है, और उसकी दवाइयाँ एंटीबायोटिक स्टार्ट की। किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ भी हमने कंसल्टेशन उनका करवाया, और नेक्स्ट डे से उनका शुगर सिर्फ एक ही टाइम इंसुलिन देने के बाद, एक टाइम इंसुलिन के बाद उनका शुगर 150 to 200 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी बार हमारा जो शुगर होता है वो बढ़ता है। किडनी और लीवर सेल्फ अपने आप से शुगर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपको कि जो उनका लास्ट 4 डेज़ का शुगर रीडिंग है उसमें पहले 24 आवर्स 500 से नीचे नहीं था, और काफ़ी बार तो H1 लिख के आ रहा था ग्लूकोमीटर में, और फिर उसके बाद अभी उनका शुगर 200 से ऊपर नहीं है, सिर्फ एक ही बार इंसुलिन। अब सारी दवाइयाँ, उनकी टैबलेट सब कुछ बंद है, सिर्फ एक टाइम इंसुलिन ले रहे हैं। बट यहाँ पे हाई शुगर सविता बेन का रहना की वजह से उनकी किडनी थोड़ी सी ख़राब हुई, यानी कि जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 या 3 महीने तक उनको प्राइमरी थोड़ा बहुत इंसुलिन सपोर्ट देंगे ताकि उनको टैबलेट्स लेनी ना पड़े, और टैबलेट्स की वजह से किडनी थोड़ी सी डैमेज और ज़्यादा ना हो इसलिए। लेकिन अभी जो उनके रिपोर्ट्स है, रूटीन है, कुछ मैं क्वेश्चन उनको पूछूंगा अभी, उसकी वजह से ये है कि एक्चुअल में उनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी छोटे मोटे टैबलेट के सपोर्ट से वो रिकवर हो चुके हैं और आगे भी स्टेबल रह सकेंगे। 3 महीने में ही उनका अगर 10 से 12 किलो वज़न हम कम करते हैं तो उनको इंसुलिन, टैबलेट्स, ब्लड प्रेशर, सारी दवाइयाँ बंद हो जाएगी, बीमारी मुक्त हो जाएंगे।
वो गारंटी मेरी है। तो सविता बहन, हम लोग जो है ना 3 महीने के बाद फिर से एक वीडियो बनाएंगे जब आप कंप्लीटली दवा मुक्त, रोग मुक्त होंगे। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप एडमिट हुए तो सुबह से लेके शाम तक क्या क्या किया जाता था आपके साथ? यहाँ पे सुबह से शाम तक एक्सरसाइज, डाइट फॉलो, और स्टाफ बहुत अच्छा है। शुगर का चेकअप? शुगर चेकअप 1-1 घंटे में एक शुगर चेक, रात में बीपी चेक, रात को पूरी रात 1-1 घंटे में शुगर चेक। सोने नहीं देते हैं फिर रात को भी? रात को सोने नहीं से थोड़ी बहुत। यहाँ पे उनकी रूटीन ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, दिन में सोना नहीं है, डिफरेंट एक्टिविटीज, रीडिंग बुक्स, एक्सरसाइज, योगा, फिजियोथेरापी, सब कुछ होता है। और आपने कुछ बताया था कल, आपका शुगर कुछ 70 तक या 90 तक चला गया था। हाँ। कैसे गया था वो? एक्सरसाइज कितने टाइम तक आपने एक्सरसाइज की थी? 130 मिनट्स तक उन्होंने एक्सरसाइज की और उनका शुगर इतना डाउन हो गया। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ऐसा रूम में ही आपने एक्सरसाइज की है ना? कई बार तो वॉक करने गए नहीं। वॉकिंग इज नॉट एक्सरसाइज। फ्लोर एक्सरसाइज करने से ज्यादा शुगर जल्दी से कम होती है, ये यहाँ पे सविता बहन क्लियरली प्रूफ हो रहा है। तो अगर आप घर पे पेट्रोल डीजल, अगर सुबह दोपहर का खाना, रात का खाना के बाद अगर आप पेट्रोल डीजल डलवा रहे हैं और उसको घर में ही फ्लोर एक्सरसाइज 15-20 मिनट करके यूज करते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, दवाई के ऊपर डिपेंडेंसी कम रहेगी। तो आप अब आज डिस्चार्ज हो रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं? मेरे को यहाँ पे रहकर अच्छा कंट्रोल किया गया, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल। जी। अभी इंसुलिन 5 बार की जगह आपको एक ही बार सुई लगानी पड़ेगी। आपको लगता है कि सच में इंसुलिन की जरूरत है? नहीं, मैंने एक्सरसाइज की तो कम हो गई ना, 99 आ गई थी। तो इंसुलिन उनको इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि उनकी किडनी डैमेज ज्यादा टैबलेट से ना हो। सो उनकी टैबलेट्स आधी हो गई है, इंसुलिन 70% डाउन हो गया है, उनको अच्छा फील हो रहा है। शुगर कितने साल के बाद इतना कम शुगर आया होगा आपका? 5-6 साल बाद। 5-6 साल बाद। सविता बहन, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि लोग जैसे ये ऑल ओवर एडमिट होने से डरते हैं कि भी खर्चा हो जाएगा, अब मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाया तो डॉक्टर क्या कंट्रोल कर लेगा, इसमें क्या नई चीज आ सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल से तो आपको बताया कि भी इन्फेक्शन की वजह से ज्यादातर होता है ये। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनको सच में एडमिट होना चाहिए? इधर रहकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? दवाई तो कम होगी, ठीक है, बीमारी कम होगी, लेकिन आपको क्या एहसास हुआ, आपको क्या समझ में आया अपने बारे में? मेरे को ऐसे बहुत अच्छा लगा, इधर रह के ट्रीटमेंट पूरा अच्छी तरह हुआ, इधर रहकर अच्छा लगा। फिर डाइट और एक्सरसाइज के बारे में क्या समझ में आया? हाँ, डाइट और एक्सरसाइज से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, आपने कल नाश्ते में क्या किया था? स्प्राउट। सुबह नाश्ता पोहा खाया। दोपहर में क्या खाना खाया था? सब्जी रोटी। सब्जी रोटी, दाल। और शाम को क्या खाना खाया था? शाम को खिचड़ी, स्प्राउट। अच्छा, फिर भी शुगर आपका कितना था? 99। यानी कि 100 to 170 के बीच में उनका शुगर था, जो शुगर 5 साल से 500 से नीचे कभी नहीं आया। सो यहाँ पे रहने से, एडमिट होने से फायदा ये होता है कि आपको अपना रूटीन पता चलता है, कहाँ पे मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो समझ में आएगा, प्लस कौन सी डाइट करने से क्या होता है, कौन सा खाना खाने से आपका शुगर बढ़ रहा है, कौन सा खाना खाने से आपका शुगर कम हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज आपको जो है वो मिलती है। अभी तक आपको क्या लगता है कि कितना डायबिटीज के पीछे, इनकी दवाइयों के पीछे, डॉक्टर रिपोर्ट्स के पीछे खर्चा टोटल 10 साल में कर दिया कि पर मंथ मिनिमम 3,000 तो आपका दवाई का, नहीं ज्यादा, 3 से 4,000 तो आप गिने की भी वो खर्चा अगर देखे तो साल का 4 से 5 लाख रुपए खर्चा मिनिमम होगा उनका। और 3 महीने में मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस तरीके से वो अपनी डाइट एक्सरसाइज समझ चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजें एक्सेप्ट की है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये कोई इन्फेक्शन बीमारी नहीं है। लाइफस्टाइल यानी कि हमें लाइफस्टाइल को सुधारनी पड़ेगी, उठने का शेड्यूल, सोने का शेड्यूल, दिन में नहीं सोना है, लो कैलोरी डाइट लेनी है, खाने सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन उससे पहले स्प्राउट, फ्रूट्स, सैलेड लेना चाहिए। एक्सरसाइज एक साथ नहीं कर पा रहे हो तो आप 3 बार करो,
सविता बहन लास्ट 4 डेज में कभी भी आप वॉक करने नहीं गए हो, जिम नहीं गए हो, फिर भी उनका शुगर रूम में एक्सरसाइज करके जो है वो कहते ना कंट्रोल हो गया है। फिजियोथेरापी जो उनको एक्सरसाइज बताई गई है, उनके वीडियोस बना के उनको दिए गए ताकि वो घर पे सारी चीज़ें कर पाए। इन शॉर्ट, अगर आपके परिवार में आसपास में भी किसी को भी अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, इंसुलिन ले रहे, थायराइड है, ओबेसिटी है, यानी कि कंट्रोल नहीं है, वो जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी टाइम से खराब आ रहे हैं, तो ये लातों के भूत है, वो बातों से नहीं मानते, तो उनको क्या करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है। सविता बहन की तरह अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको भी। इन शॉर्ट, इस वीडियो के माध्यम से, सविता बहन के साथ इंटरव्यू के माध्यम से 10 साल से जब एक इंसान परेशान हो, 5 साल से जब वो इंसुलिन ले रहा हो और वो भी दिन में 5 बार और प्लस 3 टाइम से ज़्यादा दवाइयाँ, आप समझिए कितना परेशान होगा वो इंसान। और आज जब चौथे दिन डिस्चार्ज होने जा रहा है, तब उनको ये महसूस हो रहा है, पता है कि भी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, दवाई की ज़रूरत नहीं रहेगी अब। और रीडिंग्स जो 5 साल से 400 से नीचे कभी नहीं आए थे, वो रीडिंग्स नॉर्मल आने लगे हैं। ऐसे ही इंटरव्यूज़, ऐसे ही स्टोरी, ऐसे ही एजुकेशन के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच सविता बहन।